एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए एयरपोर्ट ले लीजिए। हम दोनों एक दूसरे के शहर पहुंच गए और एक साथ गलती कर गए। मैं उसी रूम में गई जहां सुमो रुका था। पूरे कमरे में उसकी खुशबू थी और मुझे उसकी और भी ज्यादा याद आने लगी। जब स्कूल की मैम ने मुझे एक हफ्ते में ज्वाइन करने के लिए कहा तो मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे सुमो से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन सुमो ने एक बार फिर से मुझे सरप्राइज दे दिया। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे इंटरव्यू वाली बात बताऊं या नहीं। ठीक, सही कहा। अब बस भी करो। तुम्हें पता है ना तुम ज्यादा नहीं पी पाते। मत पियो। हाँ, जैसा तुमने पहले कहा, पीना मुझसे नहीं होता। तुम बहुत अच्छे हो। तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे। फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े मुझसे कह देना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे मैं पहले देती थी। हाँ, ये हुई ना डील। ये हमारी डील है। सुनो, एक बात बताओ, तुमने बेसबॉल टीम क्यों ज्वाइन किया? मैंने सोचा कि बहुत कूल लगेगा। बॉल से चोट लग जाएगी, इस बात का तुम्हें डर नहीं लगा? ये तो कभी नहीं लगा। क्या हुआ? तुम्हें कुछ कहना है क्या? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच में कोई बात नहीं है? तो तुमने मुझे इतनी रात यहाँ क्यों बुलाया? बस वॉक करने के लिए? जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे लगता है तुम मेरी मन की बात भी सुन लेते हो। ऐसा नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या माइंड रीडर हो? तो बताओ, मेरे माइंड में अभी क्या चल रहा है? क्या ये तुम्हारे इंटरव्यू के बारे में है? देखो, मैंने कहा था ना तुम माइंड रीडर हो। लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें पिक करने के लिए वहां पर आया था, मुझे ऐसा लगा तुम कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ? इंटरव्यू ठीक हुआ था ना? हाँ, ठीक हुआ, तभी तो। यही तो वजह है। अगर मैं लंदन चली गई तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तो मत जाओ ना। मुझे लगा जाने को कहोगे। पागल लड़की, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? तब तो ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ? कभी नहीं। तो तुम्हें हर बात इतने अच्छे से कैसे पता है? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मैं नहीं, तुम हो। मैं स्मार्ट हूँ। स्मार्ट हो? स्मार्ट हो तो लंदन जाने की क्या जरूरत है? तो मैं क्या करूँ? अगर मैं लंदन चली गई तो मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। सुनो,
कहाँ जा रही हो? तुम्हारे घर, और कहाँ? तुम मुझसे मिले बिना अब रह नहीं पाते हो ना, है ना? सोच रहा था कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन अभी इसी समय नहीं, रात में। रात में? हाँ, क्योंकि दिन में मुझे काम है और रात में तुम्हें स्टार्स दिखाने ले चलता हूँ। गोरिल्ला? मेरा मतलब है आसमान के स्टार्स, गोरिल्लास नहीं। तुमने ये कहाँ से सीखा है बताओ, फिर से करो। बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा रूम कितना गंदा लग रहा है। मॉम, आपने मेरा स्विम सूट देखा? तुम बीच पे जा रही हो क्या? मैं और सुमो बीच पे जा रहे हैं। तुम्हारा स्विम सूट? तुम जब छोटी थी तुम्हारे लिए एक बेदिंग सूट लाया, लेकिन अब तो वो तुम्हें होगा भी नहीं। और एक होता है वन पीस जो सर से लेकर पैर तक कवर करता है, लेकिन अब तुम अगर वो पहनोगी तो सुमो तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। अब तुम बड़ी हो गई हो, फिर तो तुम्हें बिकिनी पहननी चाहिए। बिकिनी? ये देखो, ये है बात सूट, जो पसंद आए ले लो। ये वाला अच्छा है। ये अच्छा नहीं है। ये लो, ये अच्छा लगेगा तुम पर। मॉम, ये पहनने से तो अच्छा है कि मैं कुछ ना पहनूं। कोई दूसरा खरीद दो ना। जो पसंद आए ले लो। तो क्या तुम ड्राइविंग सूट लेना चाहती हो? हाँ। बकवास मत करो, ये अच्छा, ये ले लो। सुनिए, पैक कर दीजिए। ये तुम्हारे ऊपर सचमुच बहुत अच्छा दिखेगा, खूबसूरत लगेगा। हाँ, सचमुच खूबसूरत। सच में? लीजा, यान बिंग बिंग, इससे मिलो बेटा, ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, तुम्हारी आंटी। इनसे हेलो कहो। ओह, हेलो आंटी। हाँ लीजा, तुम बहुत सालों के बाद दिखाई दी। तुम अचानक यहाँ कैसे? मेरा तलाक हो गया। अचानक से क्या हो गया? तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिलेशंस अच्छे नहीं थे क्या? ऐसा हमेशा के लिए नहीं कह सकते। वो तो हमेशा लड़कियों के पीछे भागता था और उसने कई बार धोखा दिया मुझे। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मुझे याद है तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे थे। तुम्हें याद है क्या, कॉलेज के रीयूनियन फंक्शन में हम सब कितनी तारीफ कर रहे थे तुम्हारे पति के, कि तुम्हारे पति कितने हैंडसम और टैलेंटेड है और तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। हे भगवान, ये तो एक सरप्राइज है मेरे लिए। उससे शादी करने के लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया। जब हमारा तलाक हुआ तो उसने कहा, तुम सारा दिन करती ही क्या हो, दिन भर बस आराम करती हो। और उसने कहा, एक औरत का अपना करियर होना जरूरी है। मैं तो अपनी एक छोटी सी शॉप में काम करती हूँ। काम छोटा है, लेकिन मैं अपने खुद के पैसे कमाती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने अपना करियर छोड़ दिया और धीरे धीरे मुझे जो आता था सब भूल गई। मैं बस अपने बच्चे संभालती थी और घर के काम करती थी। लेकिन शुरू में तो सब तुम्हारे हाथ में ही था ना? सही कह रही हो, तुम सब मुझसे जलते थे, लेकिन अब मुझे तुमसे जलन होती है। लेकिन तुम्हें मुझसे जलने की क्या जरूरत है? परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में होती है। तुम्हारे पास प्यार करने वाला पति है, इतनी प्यारी सी बेटी है तुम्हारी, कितनी सुंदर है ये। इसे देख के लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू आंटी। वैसे तुम्हें याद है क्या, जब हम लोग कॉलेज में थे तब हमारे साथ एक जियो नाम की लड़की थी, उसका क्या हुआ? उसकी शादी हो गई, उसका पति उसे लेकर विदेश चला गया। कुछ ही दिनों बाद सुनने में आया कि वो कंगाल हो गया था। उसके 2 बच्चे हैं। उसकी जिंदगी बहुत बेकार हो गई है। हेलो हेलो, हम कितने बजे बीच पे जाएंगे? आई एम सॉरी, वो मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ। ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम जाएगा। ठीक है, तुम काम कर लो। मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ। हेलो लेडी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही। हमारी तो थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी ना। तो बताओ तुम क्या कर रहे हो? अभी ऑफिस में हो? हाँ, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाता हूँ ऑफिस।
कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है, थक जाता हूँ लेकिन मजा आ रहा है। ठीक है ठीक है। इतना भी बुरा नहीं है, पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और सीखना चाहिए था। तो पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए थी, तब तुम्हें नहीं लगता था? अब पछता रहा हूँ। वैसे तुमने अब्रॉड की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो चला ही जाता, लेकिन क्या करूं, मेरा नसीब खराब है। अच्छा सुनो, मेरे पापा आ गए। चलो चलो चलो, मैं रखता हूँ, बाद में बात करते। चलो बाय बाय बाय। मैं ये तो मुझसे कितनी देर तक बात करता था। हर कोई अपने लाइफ में बिजी हो गया है, सिर्फ मैं ही खाली हूँ क्या? तो क्या मेरा हाल भी उन आंटी जैसा ही हो जाएगा क्या? तुम तो कह रहे थे कि हम स्टार्स देखेंगे, लेकिन यहाँ तो आसमान में स्टार्स ही नहीं है। अभी थोड़ी देर में शूटिंग स्टार दिखेगा। शूटिंग स्टार? वाह, तब तो हम विश बन सकते हैं। अपना फोन बाहर निकालो, हम वीडियो बनाते हैं। हंस क्यों रहे हो? अपना फोन बाहर निकालो, अच्छी वीडियो निकालनी है। ठीक है। जब मैं छोटी थी तो कई बार बीच पे जाके बैठ जाती थी और मेरी मॉम पूछती थी कि क्यों ऐसा किया, और मैं कहती थी कि मैं समंदर के उस पार जाना चाहती हूँ। मॉम कहती थी जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं सब कुछ समझ जाऊंगी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी थी और दुनिया को भी अच्छे से समझने लगी थी। ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे अपना घर बहुत सुंदर लगता है।外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候，我依然在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。总是可以疏忽你，心底却很想念你。这是最珍贵的回忆，与你在夏末里相遇。
在这夜空绚烂的抬起头，那些梦都无错，都送给这晚风。要相信我们能在一起，带着笑容，道别时不难过的你和我。偏偏这转身被你发现，原来这就是喜欢。तो इसका मतलब तुम्हें गाना भी आता है? मुझे सब कुछ आता है। अरे अब फोटो लो, जल्दी से लो। नहीं नहीं, विश मांगो। 日出日落在耳边，这是最难忘的画面，与你在夏末里一起，烟火在这夜空绚烂的抬起头，那些梦都无错，都送给这晚风。 शूटिंग स्टार ऐसे ही हमारी विश पूरी करता है। मेरा मतलब है डैड आप लिख रहे हैं? तुम आ गई। बेबी तुम आ गई। कैसा रहा सब? क्या उस बेदिंग सूट का कोई फायदा हुआ? मॉम, सुमो उसने मुझे जैकेट नहीं उतारने दी। हाँ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप डैड से पूछिए। क्या हुआ? क्या क्यों? बाहर बहुत ठंड है। ठंड है? नहीं, वो अभी काम कर रहा है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
क्या हुआ? सुमो कहाँ है? ओह, लगता है आज तुम फिर चोरी से बाहर आ गए। उसका इंतजार मत करो। क्यों? उसे क्या हुआ? वो अभी मीटिंग में है। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, उसका इंतजार मत करो। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? अब तुम इसकी आदत डाल लो। अब तो ऐसा रोज होने वाला है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम से कम तुम उससे एक जगह तो मिल सकती हो। मैं नहीं मिल सकता। मैं जापान जो जा रहा हूँ। जापान जा रहे हो? हाँ, हमारी कंपनी ने शंघाई के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो अब तुम्हारा और डिंग का क्या होगा? मैं क्या करूँ? अब जो है वही है। तो तुम मत जाओ ना। मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन डिंग मुझे सपोर्ट कर रही है। पर एक बात पता चली है कि लड़कों को अपने सपनों के पीछे जाना ही पड़ता है। क्यों, लड़कियों में क्या प्रॉब्लम है? देखो, सुमो का करियर तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हें तो बस घर में रहकर बच्चों को संभालना पड़ेगा और घर का काम करना है, और वो जब घर आए उसे हक करना है। बस तुम्हारा काम हो गया। ये तुमसे किसने कहा? मुझे पता है। बकवास बंद करो। बेटा बैठ जाओ आराम से। ये मत लो, इसे रखो। क्या हो रहा है? हनी, तुम आ गए? ये तुम कर क्या रही हो? पूरा घर गंदा करके रखा हुआ है। तुम घर में रह के बच्चे भी नहीं संभाल सकती? मैं जाओ जाके खाना बनाओ। हाँ। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया। कैसी है वो? जब वो आई थी वो मुझे नर्वस लग रही थी। जब मैंने बात की वो और नर्वस हो गई। मैंने कहा था ना उसे अपसेट मत करना। अरे वो बस नर्वस थी, अपसेट नहीं थी। नर्वस थी? मैं बहुत थक गई हूँ। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। सब लोग बैठो बैठो बैठो। बाय द वे, बेटा तुम आज पूरे दिन घूम रही थी, फाइनली क्या सोचा तुमने? अगर तुम्हें सुमो की याद आ रही है तो जाके मिलाओ उसे, तुम्हारे नजदीक ही तो है वो। वो बहुत बिजी है, मुझे नहीं जाना। लेकिन अब तक तो वो फ्री हो गया होगा ना? हाँ, मैंने सोच लिया है, मैं लंदन जाऊंगी अपनी स्टडीज के लिए। तुम्हें बुखार तो नहीं है? तुम्हें लंदन क्यों जाना है पढ़ने? क्या तुम दोनों की लड़ाई हो चुकी है क्या? नहीं मॉम, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। ये एक मुश्किल डिसीजन है। सुमो मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी। लेकिन चाहे जो भी कुछ हो जाए, अगर मैं उस पर विश्वास करती हूँ तो टाइम और जगह हमारे प्यार को बदल नहीं सकती जब तक कि वो खुद ना बदल जाए। और मैं सिर्फ सुमो से प्यार नहीं करती, मैं खुद से भी प्यार करती हूँ, और अपने सपनों से भी, और अपनी जिंदगी से भी। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो। बेटा, क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम एग्जाम में तुम फेल हो गई थी? तब यहीं पर मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी बेटी कभी मुझे निराश नहीं करेगी, और हमेशा तुम ये जानती हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और तुम हमेशा सब कुछ अच्छे से ही करती हो। मुझे तुम पर नाज है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। मुझे लग रहा था कि इस बार तुम भटक जाओगी, लेकिन
इस बार भी तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज प्यार ही है, और तुम ये अच्छी तरह समझ गई हो। और अब से तुम मेरी आइडल हो टियान। अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। अरे तो तुम कब जाने वाली हो? चेक इन टाइम तो परसों का है। इसका मतलब तुम्हें कल ही जाना होगा। क्यों लेकिन? तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो टाइम रहेगा। तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब तुम कल चली जाओगी? सुमू को बता दिया तुमने? मैंने अभी अभी डिसीजन लिया है। मुझे पता भी नहीं कि ये सही डिसीजन है भी या नहीं। बेटा, एक काम करो, तुम सुमू को एक कॉल कर लो और कहो कि वो कल तुम्हें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आए। हेलो सुमू, मैंने लंदन में स्टडीज करने का डिसीजन लिया है। ओह, मैं कल जा रही हूँ। हाँ। ओह, कुछ नहीं। हाँ, ठीक है। बाय। उसके पास कल टाइम नहीं है। अरे यार, ये तो बहुत शॉकिंग है। क्या तुम दोबारा सोचना चाहोगी? नहीं डैड, मैंने फैसला कर लिया है। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो, अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो चांस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, आज सब लोग थक गए हैं, चलो घर चलते हैं। चलो। हाँ। चलो। मम्मा। एक बात बताओ, तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो क्या है? आई लाइक यू। क्या मैंने सही सुना? आई लाइक यू वेरी मच। हाँ, तुम्हें इस बात का डर है कि मैं सुमो और टियान के बीच में ब्रेकअप करवाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे ये पहले ही कह चुका हूँ ना कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं सिर्फ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। जब लास्ट टाइम हम बार में मिले थे, तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। क्या तुम भी अपने भाई के जैसी हो? हाँ हूँ, मैं बस जीतना चाहती हूँ, इसलिए हार का डर नहीं। लेकिन बात यह है कि मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा है ना। कोई बात नहीं, लेकिन तुम वैसे ट्रीट करना जैसे करते आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करूंगी, जब तक कि तुम भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ना मानने लगो। ये भी अच्छा है कि एक गर्लफ्रेंड जो सिस्टर की तरह केयर करती हो। पर टियान भी मुझे अपना छोटा भाई मानती थी, ये मैंने उसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई, या तुम उसे इतना पसंद नहीं करते हो जितना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। देखो मियाँ जी, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, तो एक दूसरे को पसंद कैसे करेंगे? सुमो और टियान भी एक दूसरे से ज्यादा नहीं मिले तब भी वो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। प्यार होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, फीलिंग्स की जरूरत है। फीलिंग्स है? एक बात बताओ, मेरे लिए फीलिंग्स है? तुम्हारे लिए कंफ्यूज्ड हूँ मैं। मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग कैब से चले जाते हैं, तुम्हें इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। सुमो बहुत बिजी है, इसलिए उसने कहा कि मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके आऊँ। इम्पोर्टेंट तो है, काम करना जरूरी भी है, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या फर्क पड़ता है तुम रहो या ना रहो, याद तो तुम आओगे।
यहाँ क्यों लाए हो? सब लोग कहाँ हैं? लिडी, मिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लिडी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और तुम भी यहाँ हो। वैंग, ये सब क्या हो रहा है? आंटी, who is he? मॉम, डैड, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्या मैं सपना देख रही हूँ? मोमो, क्या तुम्हें पता है कि सुमो कहाँ है? आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। बेवकूफ लड़की, ये कोई सपना नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। अंकल, आंटी, टियान शायद इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने देना चाहती है। हम ये जानते हैं, बचपन से ही उसका अपना सोचने का एक तरीका रहा है। मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से अपने सपनों को छोड़ दे। तो बताओ, क्या चाहते हो तुम? आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस मामले में आप दोनों की एक हेल्प चाहिए। कैसा फीवर? कैसी हेल्प? तुमने अच्छी एक्टिंग की, अच्छे डायलॉग बोले। अच्छा, अब मेरे बारे में बताओ, कुछ मैंने कैसे किया? तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। सचमुच क्या? ठीक है, अच्छा, थैंक यू। अगर मुझे ये मौका मिलता तो मैं जरूर जाता, लेकिन ये मौका मैं खो चुका हूँ। ठीक है, मैं अब काम पर लग जाता हूँ। हम जल्दी मिलकर बेसबॉल खेलेंगे। तुम्हें याद है वो दिन जब मैं बहुत अपसेट थी? और ये फोटो देखो, देखो ना, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। सुनो, उस दिन जब शूटिंग स्टार दिखा था, तुमने विश नहीं मांगी थी? तुमने क्या विश मांगी थी? मैंने जो मांगा था वो तो पूरा हो गया।就像